तोते का कान ऐसा होता है? क्या का कान है? पैर किसके हैं? और ये पैर? काजल को शायद ये नहीं देखा, इसका मतलब तुम देखे हो? बताओ क्या है? हिरन। यार ये मुंह किसका? तो कुल मिलाकर ये एक्टिविटी आपको दिखाने का मतलब ये है कि तुम लोग जानो कि ये पशु पक्षी है। पक्षी का नाम बताओ। तोता। तोता। आदर्श तुम बताओ। इनसे अलग बताना। गोरैया लिखो बेटा। तुम बताओ से आवाज इनसे अलग। बाज। अच्छा अब तुम बहुत पशु पक्षियों के नाम चलो बताए हो। दवाई निकाले, बोलो, निकाल लो आवाज। हम पूछेंगे ना मेले का, या क्या ये हमारे मेले जैसा दिखता है? क्या क्या है ऐसा जो हमारे मेले में रहता है? सब्जियों की दुकान भी है और क्या बहुत सारे लोग सब खरीद रहे हैं। अच्छा मेला जाने के लिए कुछ होना चाहिए ना पास में, पैसे वैसे होने चाहिए ना? अगर पैसे नहीं होंगे तो हम सामान कैसे खरीदेंगे? जलेबी मेला कैसे जाता है? गोल की जुड़ा बनाया, जुड़ा बनाने बाद मैदानी लगाया जाता है, मैदानी लगाने बाद जलेबी बनाया जाता है। पत्ते छोटे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। किसी को दस्ता पतली ये बच्चों रबड़ है, ये हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। पेड़ों का जो दूध होता है उससे हमें प्राप्त होता है, उसका दूध निकालते हैं, फिर प्रोसेस करके इसको बनाते हैं। खिलौना ये 10 रुपए का है। डमरू। हाँ डमरू 5 रुपए दे हो। 5 रुपए खरीद ही नहीं। मेरा नाम प्रियंका देवी है। मैं प्राथमिक विद्यालय अलीनगर में सहायक अध्यापिका। जो ये क्लासरूम प्रोसेस है इसकी अवधारणा हम लोग BRC पर प्रजयतन की तरफ से एक मीटिंग रखी जाती है। उसमें सब विद्यालयों के टीचर्स हम लोग एक साथ बैठते हैं। वहाँ पर कक्षा 5 तक के उस महीने का पूरा कोर्स एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। उससे एक अवधारणा तैयार कर ली जाती है जिसमें कि उसका जो मतलब 5 क्लास का उस महीने का कोर्स रहता है वो सारा समाहित हो जाए। उसकी जैसे भी टीचर उसमें किसकी ज़रूरत क्या है उसमें जो एक कॉमन टॉपिक ले लिया जाता है। जैसे इस बार का अक्टूबर माह का है पशु पक्षी का, तो उसमें उसके बारे में जब किसी में जंगली पशु पक्षी, पालतू पशु पक्षी, ऐसे करके वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट मैप तैयार हो जाता है। बड़े समूह में उनको विभाजित करते हैं, 4-4 या 5-5 का ग्रुप बना देते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। और जो वो अगर उनको नहीं आ रहा होता है तो वो भी सीखते हैं कि हाँ नहीं ये चीज़ ऐसे होता है। तो बच्चों को ग्रुपिंग में शिक्षा जो पढ़ाई होती है उसके बाद भी बच्चे काफ़ी सरलता से सीखते हैं और बहुत सहज तरीके से उनको समझ में आ जाए। प्रजयतन की संस्था जुड़ गई है तब से काफ़ी मदद मिली है पेरेंट्स के से भी कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे हैं। लगातार प्रयास से बच्चे विद्यालय आने लगे। तो सभी बच्चे फिर वो ग्रुप वर्क करते हैं, अपना अपना एक लीडर बना दिया जाता है, अवधारणा से रिलेटेड उनके ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। बच्चे खुद चयन करते हैं कि मेरे ग्रुप का क्या नाम है। उसके बाद उसका बच्चे प्रस्तुतिकरण करते हैं। ग्रुप लीडर के साथ सारे बच्चे सामने आएंगे, आपको बताएंगे कि मतलब हमने आज इसमें क्या क्या टॉपिक मिला था, इसके बारे में हम ये तैयार करके आए हैं। तोता। पशुओं के नाम लिखो हिंदी व अंग्रेजी में। CAT कैट, कैट बिल्ली। PIG मेले में मिलने वाली चीजों के नाम, कीमत सहित लिखो। बैट बॉल 30 रुपए। खिलौना दुकान पे गए थे? हाँ। क्या देखे रहो? खिलौना, गुड़िया। छोटे समूह के बाद हम लोग बच्चों को फिर व्यक्तिगत कार्य देते हैं जिससे कि सब बच्चों का समूह में तो ये हो गया कि बाई चांस एक बच्चा नहीं बोला उसका भी काम हो गया। फिर जब व्यक्तिगत कार्य देते हैं वो उस बच्चे के स्तर के अनुसार देते हैं। कोई बच्चा मतलब अक्षर पे है, कोई शब्द पे है, कोई वाक्य पे है, कोई पैराग्राफ पे, तो उस स्तर को देख के हम उन लोगों को व्यक्तिगत कार्य देते हैं। फिर उस काम को जांचा जाता है, चेक किया जाता है। उस काम को भी हम कोशिश करते हैं एक बच्चा दूसरे बच्चे का काम चेक करे जिससे कि वो अपनी भी उस बच्चे का टेस्ट हो कि उसे वो चीज़ समझ आ रही है कि और दूसरे बच्चे एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आज मैं चेक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम वो कापी चेक करते हैं। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है।
घर पे उसके कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि आज हमारा पशु पक्षी का आवाज़ है तो हम जैसे बया का घोंसला नहीं बच्चे जान रहे तो उसको कहेंगे कि बेटा देख के आना, उसका चित्र बनाना, या उसकी मतलब तुम अपनी कापी पर उसके बारे में अपने घर को से पूछ के लिख के लाना। तो इस तरह से उनका प्रोजेक्ट कार्य हो जाता है वो। और गृह कार्य के बाद हम उनको ये जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ाया, हम देखते हैं कितना भी समझ पाए कितना नहीं समझ पाए, उसके ही आधार पर हम अगले दिन की कार्य योजना बना लेते हैं। बहुत ज़रूरी है शिक्षक बैठक जो माह में होती है, क्योंकि उससे जो हमारे अनुभव हैं, जैसे हमारे क्लास के हमारे स्कूल का जो अनुभव हम उसको लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ 9 विद्यालय शायद जुड़े हुए हैं, सब लोगों के अपने अनुभव होते हैं और सर वहाँ जब हम जाते हैं कुछ नई चीज़ें हम सीख के ही आते हैं। कुछ जैसे हमने अनुभव बताया कि हमारे बच्चे स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग और अच्छा चीज़ बताते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये होता है, तो उसमें हम नई चीज़ों को सीखते हैं एक दूसरे से। कोई मतलब ये नहीं हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं रहता कि हमें बस इसमें बंध के करना है, हमें खुल के बताना है, अपनी चीज़ों को बताते हैं और दूसरों से हम सीखते हैं। ये हमारे कक्षा 1-2 के लिए पहेलियाँ हमने बनाई। हमारे बच्चे गांव से जुड़े हैं तो वो ऐसे बताते हैं कि पहेलियाँ दादी नानी से सीखे हुए, जैसे 3 कोन की तितली नहा धो के निकली। तो हम बड़े ग्रुप में बच्चों से काम करते हैं, उसमें बच्चे परस्पर बात करते हैं, मतलब जो है सबकी बातों को सुन के फिर जो उनका मन करता है वो उत्तर देते हैं। लेकिन जब हम छोटे ग्रुप में काम करते हैं तो बच्चे जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखते हैं। जैसे हमने बड़े ग्रुप में बच्चों को बताया बच्चों ये चीज़ें होती हैं, आम मीठा होता है या खट्टा होता है, हमने आम के बारे में बताया। लेकिन वही काम जब हम छोटे समूह में बच्चों को देते हैं तो बच्चे बात करते हैं, अरे आम खट्टा मीठा ही कैसे होता है, आम तो हरा होता है, आम तो छोटा होता है, आम का पेड़ तो ऐसा होता है। मतलब उनकी अपनी क्षमताएं भी बाहर आती हैं जो बच्चे हमसे नहीं कह पाते हैं, मतलब उनकी जो छुपी प्रतिभाएं हैं वो भी निकलती हैं। जैसे हम मार्केट में जब उनको अवलोकित कराते हैं तो हम तो बस कह के दिए बच्चों वहाँ जाके आपको ये चीज़ पूछनी है, लेकिन अभी आपने देखा होगा जब हमने भ्रमण कराया तो बच्चे हमारे बस में नहीं थे, वो खुद से पूछ रहे थे। हमने उनसे कहा बच्चों फल के दाम पूछिए, मैम आपने देखा ना वो तराजू बांट पन्नी और जो चीज़ें उसके पास थी जो हमने नहीं कही थी, मतलब उनकी छुपी प्रतिभाएं जो वो जानना चाहते हैं वो खुल के आती है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये प्रजायन के साथ या उसके तरीके से जब हम काम करते हैं तो बच्चे खुल की अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, खुल की अपनी बात कहते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, उनको डर नहीं लगता है इससे हम कैसे बातें करें। लेकिन अभी हमारे में एक अब्बू सहमा नाम का लड़का है जो ना देख सकता है और ना बोल सकता है, कुछ चीज़ें बोलता है बहुत मतलब देर बाद, सुनता बहुत देर से है, लेकिन अभी बहुत मज़ा आता है सर उसको बताने में। हम बोलेंगे जैसे बच्चों को कोई कविता बड़े ग्रुप में हम बात करते हैं, उन चर्चाओं को सुन के सब वो उत्तर देता है, उसको डर नहीं लगता है, बाकी बच्चों से पहले वो उत्तर देता है, मतलब वो सीख रहा है। और उससे सर ने कुछ बताया है कि मिट्टी की चीज़ों पर या हवा में लिखना, इस तरह से चीज़ें भी वो कर रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों का आज की इस बैठक में स्वागत है ना। आज ये जो बैठक आयोजित कर रहे हैं हम लोग, वो शिक्षा के मुद्दे के ऊपर हम लोग एक सामूहिक चर्चा करने के लिए है कि अभी वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों की प्राइमरी में और उच्च प्राथमिक में क्या अभी बच्चों की चल रही है उसके ऊपर एक सामूहिक चर्चा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो चर्चा करेंगे बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, मूलभूत सुविधाएं, बच्चों की सीख के ऊपर। विद्यालय में बच्चों का नामांकन लगभग 150 बच्चों का नामांकन है। तो मैं आज की इस मीटिंग में ये बात रखना चाह रहा हूँ कि विद्यालय की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से बच्चों के लिए ही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है। मेन उद्देश्य है आपका बच्चों की पढ़ाई का। तो बच्चों की पढ़ाई तब सफल होगी जब बच्चों की उपस्थिति होगी। प्रजायतन के सहयोग से एसएमसी की जो सक्रियता, एसएमसी की जो जरूरत, उपयोगिता महसूस हुई है कि जैसे मैंने बहुत सारे अध्यापकों को मैं सुना करता था, हेडमास्टरों को, कि एसएमसी में आप मीटिंग बुलाएंगे तो नौकरी करना कठिन हो जाएगा। तो उसी के विपरीत हो रहा है। जब से एसएमसी हुई है तब से असंभव जैसे कार्य हुए हैं। एसएमसी की मीटिंग का पंचायत है, बच्चों की उपस्थिति बढ़ना, आप सब लोगों की, तो हम अपनी समस्या आपसे रखेंगे और आप अपनी समस्या हमसे रखेंगे। मैंने विद्यालय की 4 दीवारी का काम पूरा किया और जूनियर विद्यालय में शौचालय, बाथरूम, 4 दीवारी, गेट में रेलिंग की पुराई। स्कूल में जो है सर जो है हम लोग यहाँ हर हफ्ते वैसे जो आते रहते हैं इसमें काम अच्छा हो रहा है कि बेकार हो रहा है सर। तो वैसे काम सर अच्छा हो रहा है, इसके लिए बढ़िया किया, अच्छा पाइप लगे, अच्छा दरवाज़ा लगे और जो है अच्छी बिल्डिंग बने तो जो है होता रहता है। इसके लिए जो सर जैसे
अभी आप देखते जीना पे जीने जाने के लिए इसके अंदर व्यवस्था अच्छी जो है बनाई गई है कि जो है उसको आराम से स्कूल में चला जाए बच्चा। ये ऐसे मतलब हर जगह होनी चाहिए, हम सोच रहे हैं। अब हम कल ट्रेनिंग में हैं, कहाँ खास बात जैसे यहाँ मीटिंग में जब होता है तो जैसे जिसका बच्चा नया आवा था, जैसे अपने बच्चे के नए जिम्मेदार हो, हर एक बच्चे के जिम्मेदार हो, हर एक महिला से जाओ कहो अपने बच्चा काहे नहीं भेजत हो स्कूल, भेजो, पढ़ लिख के होशियार बनी। और अपन तो जाते हैं, अपने से तो कहे हकदार है न। प्रजायत्न जो है जब से आई है तब से गांव में विद्यालय के साथ जुड़ करके, विद्यालय का क्या रोल है उसके साथ में प्रजायत्न जो है साथ में एक साथ दोनों मिल करके काम करते हैं। और प्रजायत्न भी निरंतर कहीं ना कहीं बैठक करवाती रहती है। जो विद्यालय की समिति है उससे मिलजुल कर क्या बैठक में बात हुई और प्रजायत्न के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग मिल कर के निर्णय लेते हैं कि कहाँ कमी रह गई है, उसको प्रजायत्न और विद्यालय समिति मिल करके भरने की कोशिश करते हैं निरंतर। प्रजायत्न के द्वारा मतलब कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हम तक पहुंचाते हैं। समझ के बच्चे देखो कितना अच्छा ये घर को कलर किया है, मतलब पेंसिल से बनाया हुआ, और यहाँ ये कलर किया है घर को। प्रजायत्न संस्था आई तो सब विकलांग बच्चों को मतलब सेवाएं और सुविधाएं मतलब देने का प्रजायत्न संस्था ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मान के चलो कि 6 महीना तक पारुल यूँ नहीं भवा है, अपने पैर से जो है कोनो बच्चे हुआ था 3-4 महीना के बाद शरीर कड़ी हो जाता है और इनके शरीर लूज रही। तो यूँ कहत रहे कहते बच्चा लावा करो कायदे से, नहीं अगर पापा इनके ले आवा करें छोड़ जावा करें, और बस पढ़ाई लिखाई में कोनो बात नहीं रही। जैसे हमारे सब बच्चे हैं वही हिसाब से नहीं, पारुल के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली अभी इतनी हल्की। तब यूँ ज़्यादा दिक्कत रहा कि गिर जात रही तो बेचारी पर तो जब तक पढ़ी नहीं तब तक कहूँ टिफनी फूट जाए, कहूँ दाढ़ी कांटा यहाँ कहाँ लाग कटा है पर। हाँ, कसरत के बारे में भैया बतावा करते रहे। हाँ, ये आवत रहे बिच्चा में। इतना सुधार हुआ सर, कपड़े पहनना, खाना खाना, बोलना, बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाई करना। अभी अगर कोई भी वर्ड है अगर आप पूछेंगी तो आपको बोल के बताएगी। पहले वो नहीं बोल पाती थी, उसके अंदर ऐसी भावना नहीं थी। अगर आप बोलती हैं, अगर मम्मी को बुलाना है तो उसके वर्ड मतलब मुंह से मम्मी नहीं निकलता। अगर आप उसको एक बार बुलाएंगी कि मम्मी कहाँ, तो मम्मी बोलेगी, पापा बोलेगी, बाबा बोलती है, अम्मा बोल लेती है। अब धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव होने लगा। स्टूडेंट सब मिले थे, वो हमारे पास आई, हमारा हाथ पकड़ के बैठने की, ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश की, बैठो बैठो बैठो, बस कान की पकड़ करके दिला दो दिला दो दिला दो। लेकिन अब आए हैं तो ये परिवर्तन देखा कि वो शांतिपूर्वक बैठी। जैसे आईपी है हमारी, है ना, आईपी एक प्लान के तहत हो जाती है। इस पर हमारा एक ये बन जाता है कि हमको इस तरह से काम करना है, एक रूटीन बन जाता है कि हम इस दिशा से चालू करें और इस दिशा में ख़त्म करें। तो बच्ची का लेवल हमने देखा पहले कि बच्चा किस कंडीशन में, जैसे ये बताते पहले गेट खोल के अपने आप से निकल जाती थी, कुछ बताती भी नहीं थी, खाना भी फैला देती थी, हर चीज़ को ना कुछ वर्क में करती थी। अगर माता जी कहें कि चलो मेरे साथ बैठ के आटा गूँथने का प्रयास करो या लोई बनाने का प्रयास करो, तो वो फैला के चली जाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन जब वो आए, इसको समझा, हम लोगों ने कहा, एक प्लान बना कि हम इस बच्ची को पढ़ाई के उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मानसिक स्तर जो है इसका बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो कम से कम माता के जिसके संपर्क में ज़्यादा समय तक ये रहती हो, तो घर में माँ ही इनके संपर्क में ज़्यादा रहती, तो उनकी देख रेख में थोड़ा थोड़ा काम करवाने का प्रयास करें। जैसे बैठी हैं, पानी ही मांग लिया कि बेटा मुझे पानी ले आओ, तो उस चीज़ को बोल करके कि पानी बोलो और लेकर आओ, क्या लेकर आई हो, पानी लेकर के आई हूँ। जिससे बच्चे का लेवल बढ़ेगा, जानने का प्रयास करेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, दिव्यांगता का है, ये इस स्थिति का हम ऐसा नहीं कर सकते। उन गार्जियनों को मोटिवेट करते हैं, पुनर्वलन करते हैं कि ये नहीं, आपका बच्चा सही हो सकता, सुधर सकता है, एक सामान्य बच्चे के बराबर में नहीं लेकिन समकक्ष में आ सकता है कि कैसे करना है। अगला वित्तीय वर्ष आएगा, हम उसमें किसी भी बच्चे को ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हमारा 100% हो और सभी दिव्यांग बच्चों को जो उनके उपकरण हैं वो मिल जाए, कोई उससे वंचित ना रहे, ये सब सम्मिलित रहेगा। हमारा संदेश तो यही रहेगा कि अपने ग्राम पंचायत की जो सदस्य टीम है, गांव के जो लोग हैं, अभिभावक हैं, उनसे और हमारे जो टीचर्स हैं, इन सब से बराबर तालमेल प्रधानों जी का अगर प्रधान का बना रहेगा और बना रखें तो संभवतः हमारा स्कूल जो है
आगे बेहतर रहेगा। जैसे अतिरिक्त खर्च के टाइल्स फर्श लगवाना, रसोइयों में टाइल्स का निर्माण, टॉयलेट, विकलांग दिव्यांग शौचालय का निर्माण, जो पुराना शौचालय था उसका मरम्मत कार्य, गड्ढा खराब मतलब बेकार था उसका निर्माण कराया गया है, वाटर सप्लाई सही कराई गई है जो टूटी होती थी। यानी जो भी उसमें आवश्यक रहा है, जो जान कि यहाँ इसमें ये जरूरी है वो तुरंत कराया जाता है। भविष्य में भी जो भी जरूरत होगी विद्यालय की जो शिक्षा से संबंधित विद्यालय में बच्चों से संबंधित उस कार्य को पूरा किया जाए। क्लस्टर मीटिंग में पूरा परियोजना से सुझाव आता है कि किस तरह से उसको करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस टीचर की कैसे वहाँ साझा हो। तो उस मीटिंग में जो टीचर हमारे अच्छा कार्य कर रहे होते हैं वो आते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना साझा करते हैं सब लोगों के साथ। एक बच्चे को कैसे हम बेहतर सिखा सकते हैं, तो ये संकुल स्तर पर हमारी हर महीने मीटिंग हो रही है। दिव्यांग बच्चों के लिए तो समावेशी शिक्षा ही महत्वपूर्ण मानी गई है और समावेशी शिक्षा तभी संभव है जब समाज में जागरूकता लाई जाए कि पहले तो ये दिव्यांग बच्चा है, उसके बाद दिव्यांगता इसकी बात है। तो इस चीज़ का इस सच्चाई को जानना और इसके लिए प्रयासरत रहने में पर्यटन संस्था ने काफ़ी सहयोग किया और हमारी तमाम ट्रेनिंग्स हुई, 5 डेज टीचर ट्रेनिंग हुई। कम्युनिटी के लिए हमने जागरूकता के लिए जो हमने 1-2 दिवसीय हमने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए, उसमें भी पंचायत का पूरा डॉक्यूमेंट्स रहा और उनका भी सिलेबस रहा कि किस तरह से कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए और इन बच्चों के प्रति सहयोग की भावना उनके अंदर आए और उनको भी इस लायक बनाना कि ये बच्चा भी समाज का अभिन्न अंग है और वो समाज की मुख्यधारा में आ जाए और शिक्षा की मुख्यधारा में आकर के अपना सर्वांगीण विकास करे। उसके प्रयास संस्था को काफ़ी सहयोग। थैंक्स टू एवरी पर्सन ऑफ प्रजायत्न संस्था की टीचर्स ओरिएंटेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ। बेसिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्लासरूम ट्रांजैक्शन करना कि अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना है तो यहाँ हर व्यक्ति को न केवल शिक्षित बनाना है बल्कि उसको सक्षम भी बनाना है। और सक्षम हम तभी बना पाएंगे जब हम एजुकेशन को उसके अंदर स्ट्रेंथन करेंगे। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि आज जो शिक्षा हम दे रहे हैं वो शिक्षा रोजगार परक हो, उस बच्चे की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, जो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, उसको कहीं न कहीं से बाहर निकाल करके लेकर के आए। और आपका विशेष करके प्रजायत्न का जो है हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सकारात्मक रोल है। दादी भैया ये देखिए सवाल सब इसके किए हुए हैं, मैडम ने चेक किए हैं सारे सवाल। खिलाते हैं और सब पढ़ाते भी हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारा को चमकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस वक्त के गुण गाए, उसी प्रेम से सिर झुकाए। कबूतर उड़ गया, एक कबूतर उड़ गया, बाकी बचे